स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में दोस्त हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी जो हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, जिस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में, इस आरडब्ल्यू की बुक में, यानी कि जो रोजगार विद अंकित की दोस्त बुक है आरडब्ल्यू की, इसमें सभी जो क्वेश्चंस है जिस चैप्टर से पूछे गए हैं पीवाईक्यू 2023 में और उससे पहले के एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसमें सभी जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम बुक सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्त पीवाईक्यू क्वेश्चंस का। तो आज जो है हमारा 19वां क्लास है प्यारे दोस्त, 19वां क्लास है। इससे पहले हमारे 18 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है, उन चैप्टरों को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जो है उनको देख लीजिएगा। ठीक है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में जो है मेंशन करा दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्त हम जो है विशेषण एवं अव्यय का जो चैप्टर है, इससे जो भी हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, वो सभी हम इस क्लास में कर रहे होंगे ख़त्म। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो भी हमारे क्वेश्चंस जो हमारे 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, तो उन क्वेश्चंस को जो है हम इस क्लास में देखेंगे और उनको जो है सबको ख़त्म कर रहे होंगे। दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी क्वेश्चंस या चैप्टर वो मिस ना हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज जो है हम इस क्लास में विशेषण एवं अव्यय का चैप्टर जो है, इसमें जो भी 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्त, वो आज हम इस क्लास में कर रहे मान लें। तो दोस्त आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर है ये विशेषण अव्यय का, इस क्लास में हम जो भी इसके क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं दोस्त, वो हम सभी क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 और शिफ्ट 3 में पूछा गया है ना। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इससे पहले की सभी क्लासेस में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्लास कंप्लीट किए हैं दोस्त, तो उनको जो है सबसे पहले आपको देखना है। ठीक है, प्लेलिस्ट का मैं इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, वहाँ से जो है आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो दोस्त इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें बोला क्या है कि जो नहीं किया गया है, मतलब संख्यावाचक जो विशेषण है हमारा, उसका प्रयोग एक में नहीं किया गया है, बाकी सब में जो है किया गया है। तो दोस्त पहले समझेंगे कि संख्यावाचक विशेषण होता क्या है। दोस्त संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिसमें अधिक, थोड़ा, कम, है ना, इन चीज़ों का, यानी कि अधिक, थोड़ा, कम जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है, तो वह हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो देखेंगे दोस्त, तो क्या दुर्घटना में पहलवान को अधिक घाव हो गए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दुर्घटना में पहले पहलवान को क्या बोलेंगे, को अधिक, क्या बोलेंगे, अधिक। तो अधिक घाव, अधिक हो गया, कुछ हो गया या थोड़े हो गए, ये शब्द हमारे किस में आते हैं, संख्यावाचक में। तो ये तो हमारा शब्द है इसमें, है ना, इसमें तो प्रयोग हुआ है संख्यावाचक का। और दूसरा पॉइंट है हमारी बगिया में कुछ या अधिक, कुछ अधिक का जहाँ प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा क्या बोलेंगे, वृक्ष हो गए हैं, तो ये भी हमारा क्या बोलेंगे, ये भी हमारा संख्यावाचक विशेषण है दोस्त। तीसरा ऑप्शन क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे, है ना, महात्मा गांधी बहुत थोड़े कपड़े पहनते थे दोस्त। तो यहाँ पर थोड़े कपड़े जो है थोड़ा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी हमारा संख्यावाचक होगा दोस्त। नेक्स्ट है हमारा नव्या के काले बाल हैं, तो यहाँ पे कोई कुछ या अधिक या फिर थोड़े का प्रयोग नहीं हुआ, तो हम कहेंगे दोस्त जो राइट विकल्प होगा वो हमारे नव्या के काले बाल हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा दोस्त कि संख्यावाचक विशेषण वो होता है जिसमें अधिक, कुछ या थोड़े का प्रयोग होता है, वो हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो इसमें राइट विकल्प, इसमें किसी भी प्रकार का कुछ, थोड़ा या कम का प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर नव्या के काले बाल कुछ नहीं है, कोई वो नहीं है, तो ये हमारा, ये तो इसकी विशेषता बताता है ना। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये सभी क्वेश्चन हमारे 2023 में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है, कौन सा है विशेषण शब्द का उदाहरण दोस्त हमारा, क्या वो समाज होगा या भारत होगा या भारतीय होगा या घन होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम भारतीय। भाई विशेषण जो होता है जो भारतीय है हमारे, समाज तो भाई जो लोगों से मिलकर बनता है वो समाज होता है। भारत पूरे देशों के जो व्यक्ति होते हैं, देशों के जो राज्य होते हैं उनको देश का बनता है हमारा भारत। घन जो होता है, जो व्यक्ति इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, समूह बोलते हैं, जिसको हम घन भी कहते हैं, है ना। तो जो हमारा राइट होगा वो हमारा भारतीय होगा। ठीक है, विशेषण शब्द का उदाहरण है, तो ये भारतीय है भाई, सभी क्या हैं,
ये भारतीय, भारत के लोग सब क्या हैं, वो भारतीय हैं। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा तीसरा, और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्त संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया, तो मैंने आपसे क्या कहा था, कुछ या थोड़ा का जो है प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। छत पर 4 सफेद कबूतर हैं। ठीक है, संख्यावाचक तो यहाँ पर 4 भी है। कुछ, थोड़ा या गिनी चुनी चीज जो है ये इसी के अंदर आएंगी, है ना। तो 4 हैं। भव्या का स्वभाव अच्छा है, क्या बोलेंगे, भव्या का स्वभाव जो है अच्छा है, तो ये तो इसकी वो मतलब स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, ये तो नहीं होगा। कक्षा में 4 छात्र हैं, तो यहाँ पर 4 संख्यावाचक है। कुछ खिलाड़ी, कुछ और बहुत अच्छा, तो कुछ और संख्यावाचक का मतलब होता है कुछ, कम या ज़्यादा, या फिर संख्या की चीज़ें बताई गई हों, जैसे कि इसमें 4 बताया गया है, इसमें 4 बताया गया है, इसमें कुछ का प्रयोग हुआ है। तो क्या बोलेंगे हम, भाई इसमें तो भव्या का स्वभाव अच्छा है, तो इसमें स्वभाव क्या है उसका, अच्छा। ये विशेषण किसकी बताई, भाई भव्या का स्वभाव कैसा है, भाई अच्छा है, उसका स्वभाव बताया ये, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर बी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट विकल्प होगा। इसमें क्या है, हमारा संख्यावाचक कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा चौथा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तमावस्था के अशुद्ध रूप का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस सब में से तुम सबसे सुंदर हो, तो इसमें उत्तमा, भाई जो सबसे उत्तमा जो होता है, जो सबसे मतलब कि ऊपर होता है ना, तो इन सब में से क्या बोलेंगे, इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो। ठीक है, अब इसका ऑप्शंस क्या हैं, और जो ऑप्शन है हमारे वो है उसका स्वभाव कोमल, क्या बोलेंगे, कोमल रतन है, क्या बोलेंगे, उसका जो स्वभाव है वो कोमल रतन है, उसका स्वभाव कोमल रतन है, और सभी महासागरों में प्रशांत महासागर के विशालतम है। ये नहीं होगा हमारा, हल्के सबसे ज्यादा पहलवान है, नहीं हल्क नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर सी ऑप्शन नहीं होगा, और डी ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, उसका स्वभाव कोमलतम है। भाई कोमलता यानी कि सबसे ऊपर है उसका, मतलब वो सबसे प्यार से बात करता है, मधुर से बात करता है, मधुर वाणी है उसकी, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे बी विकल्प जो है दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा पांचवा, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। संख्यावाचक जिसका कि या क्या बोलेंगे, यहाँ तो क्या बोलेंगे उसमें या फिर संख्या का प्रयोग हुआ होगा, या कुछ कम का जिसे चीजों का प्रयोग हुआ होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे दोस्त क्या बोलेंगे यहाँ पर, यह किसका खरगोश है, तो यह किसका खरगोश है, ये तो हमारा प्रश्नवाचक हो गया ना, है ना। तो क्या बोलेंगे, यह किसका खरगोश है, तो यहाँ पर हमारा तो प्रश्नवाचक होगा। दिल्ली के पास यमुना में जरा सा पानी है, भाई जरा थोड़ा सा पानी है, ये हमारे किस में आएंगे, संख्यावाचक में आएंगे, है ना। मेरी गाय थोड़ा दूध देती है, तो थोड़ा भी होगा। गौरव के पास थोड़ी सी भूमि बची हुई है, तो यहाँ पर जरा, थोड़ा, थोड़ी सी, ये क्या बोलेंगे, ये हमारे संख्यावाचक होते हैं ना। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा दोस्त वो वह किसका खरगोश है, क्या बोलेंगे, वह किसका खरगोश है। तो ये तो हमने प्रश्न कर दिया उससे, कहा भाई ये किसका खरगोश है ये, है ना। तो ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्त, क्या बोलेंगे, वो है हमारा मैं। ठीक है, मैं जो है ये हमारा एक वचन नहीं होता, ये बहुवचन ही रहता परमानेंट, है ना। क्योंकि इसमें अगर मैं बोलेंगे तो मैं इस तरीके से भी होता है, एक मैं इस तरीके से होता है, तो मैं के शब्द में तो एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं होगा, है ना। क्या बोलेंगे, इसके जो उदाहरण है सार्वनामिक के, ये इसके हैं, ऐसा होगा, तुम्हारा होगा, और जैसा होगा। यहाँ पर जो राइट होगा वो मैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सार्वनामिक में जो है वो मैं नहीं आता है, बाकी ऐसा, तुम्हारा, जैसा, जैसी चीजें जो हैं ये हमारे सार्वनामिक में आती हैं। तो बी विकल्प जो है दोस्त वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो किस में, क्या नीना खाती है, शीला सोती है, राधा के लंबे बाल हैं, करीम खेलता है। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि राधा के लंबे बाल हैं। भाई क्या हैं उसके, लंबे बाल हैं। नीना खाती है, भाई क्या खाती है वो, है ना।
तो यहाँ पर शीला सोती है, क्या सोती है ना। करीम खेलता भाई क्या खेलता है ना। तो यहाँ पर जो है ये सी राधा के कैसे बाल हैं, काले पीले जो हैं, ऐसी चीज बताने वाला वो हमारा विशेषण कहलाता है। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा राधा की, वो है उसके काले बाल हैं, है ना। तो काले लंबे बाल हैं, राधा के लंबे बाल हैं। तो लंबे बाल कैसे हैं, वो लंबे हैं, तो लंबे जो हमारी विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर सी विकल्प जो है राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त, है ना। और जैसे मैंने आपसे कल जो बताया था कि जैसे कि सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती है, अब उसने क्या बोला, जैसे नीना खाती है, तो यहाँ पर जो है का जवाब होता है कि नीना क्या खाती है, तो भाई कुछ ना कुछ तो खाई रही होगी, तो क्या का जो होगा, तो ये सकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर होती, तो हम जो है वो कह सकते थे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण ये हो जाएगा, है ना। जैसे शीला सोती है, भाई क्या सोती है, ये तो हमारा जवाब नहीं हो गया, तो अकर्मक क्रिया होगी हमारी। करीम खेलता है, भाई क्या खेलता है करीम, तो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा होगा, तो हमारी ये भी सकर्मक क्रिया होगा। तो इसका राइट विकल्प क्या होगा, राधा के लंबे बाल हैं, तो यहाँ पर सी विकल्प जो है दोस्त वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। और यह क्वेश्चन हमारा SSC GT 16 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया कि उसका घोड़ा सुंदर है, रमेश घर में है, मोहन गांव में रहता है, सोहन प्रयागराज में है। तो क्या बोलेंगे इसमें, भाई उसका घोड़ा कैसा है, सुंदर है, मोहन गांव में रहता है, तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, भाई उसका घोड़ा कैसा है, उसका क्या विशेषता बताई, भाई घोड़ा कैसा, भाई सुंदर है। क्या बोलेंगे, भाई उसका घोड़ा कैसा है, उसका घोड़ा सुंदर है ना। तो यहाँ पर जो है किसकी विशेषता है, ये घोड़े की विशेषता है, सुंदर, ठीक है। रमेश के घर में है, भाई ये भी नहीं होगा। मोहन गांव में रहता है, भाई गांव में रहता है तो क्या मतलब, उसकी कोई विशेषता थोड़ी बता रहा है वो, है ना। तो सी विकल्प यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर सोहन प्रयागराज में है, भाई प्रयागराज में तो है, उसकी कुछ तो विशेषता बताओ कि प्रयागराज में कैसा है क्या है। तो यहाँ पर जो है डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो राइट विकल्प क्या बोलेंगे यहाँ पर ए, उसका घोड़ा सुंदर है। घोड़ा कैसा है दोस्त, उसका घोड़ा जो है वो सुंदर है, तो घोड़ी की विशेषता किसने बताई, वो सुंदर, ठीक है। तो ए विकल्प जो है राइट ऑप्शन होगा। प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। भाई जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्त, वो कहलाते हैं हमारे विशेषण, है ना। ना हमारे क्रिया विशेषण होगा, समुच्चयवाचक नहीं होगा, ना क्रिया होगा। तो क्या बोलेंगे, जो संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्द की विशेषता बताते हैं या बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा हो गया कि मोहन के बाल काले हैं, है ना, तो ये जो है उसके बाल कैसे हैं, वो काले हैं, तो विशेषता किसकी बताई, भाई संज्ञा जो है हमारा वो हो गया मोहन, और जो विशेषण है वो क्या होगा, उसके बाल, है ना, कैसे हैं, काले। तो बी विकल्प जो है यहाँ पर यानी कि संज्ञा एवं सर्वनाम के शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम जो है वो विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है। क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वो विशेषण शब्द नहीं है। दोस्त क्या बोलेंगे, क्या वो आप होगा या पुराना होगा या काला होगा या दो गुना होगा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आप, है ना। तो कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द नहीं है, तो आप जो है आप में सभी लोग हो जाते हैं, है ना। तो आप में सभी लोग हो जाते हैं, जो इसकी विशेषण के शब्द हैं तो वो पुराना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, काला हो जाएगा, लेकिन आप जो है यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर ए यानी कि आप जो है वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो विशेषण का उचित प्रयोग किस में किया गया है दोस्त, ठीक है। तो देखेंगे इसके ऑप्शंस, गीता खेलती है, क्या बोलेंगे, गीता खेलती है, वह अच्छा लड़का है, वह कानपुर गया या राम पढ़ता है। तो यहाँ पर विशेषण का उचित मतलब कि जो है वो प्रयोग हुआ है वो हमारा किस में है दोस्त, वो हो जाएगा हमारा बी में। कैसे, भाई वह अच्छा लड़का है, उसने विशेषता किसकी बताई, लड़के की बताई, कैसी बताई, भाई अच्छा लड़का है, मतलब कि वो मधुर, मतलब कि अच्छा लड़का है। एक जैसे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन की विशेषता क्या बता रहा है, भाई अच्छा है ना। तो यहाँ पर जो है अच्छा है वो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, वह कानपुर गया या राम पढ़ता है या गीता खेल। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑप्शंस नहीं होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो भी बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, तीन ऑप्शन में किया गया होगा प्यारे दोस्त, लेकिन एक में नहीं किया गया है।
बस वही जो है हमारा ऑप्शन होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो हम बोलेंगे कि रमेश का चेहरा गोल है। भाई गुण कैसा बताया उसका, है ना। रमेश का चेहरा कैसा है भाई, गोल है ना। तो गोल जो है उसका क्या है, गुण बताया है ना। नीरज दिल्ली में रहता है, क्या बोलेंगे, नीरज दिल्ली में रहता है। राम सुंदर बालक है, भाई बालक कैसा, राम कैसा बालक है भाई, सुंदर बालक है ना। तो ये भी हमारा क्या बोलेंगे, ये भी हमारा गुणवाचक होगा और पहला ऑप्शन भी हमारी गुणवाचक होगा। श्याम अच्छा लड़का है, अच्छा कैसा लड़का, श्याम कैसा है, वो अच्छा लड़का है, तो ये भी हमारा गुणवाचक होगा। ना ही नीरज दिल्ली में रहता, हमारा बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और हमसे ऑप्शन में क्या पूछा था क्वेश्चन में कि जो गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है जिसका ऑप्शन का, वो कौन सा है, तो वो हमारा नीरज दिल्ली में रहता है। इसमें कोई सी भी प्रकार का गुण या विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। देखो गुणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें जिस व्यक्ति की जो है उसके स्वभाव की बात की गई हो, जैसे कि उसके चेहरा गोल है ना, सुंदर बालक है, अच्छा लड़का है, तो ये चीज जो है किस में आती है, वो हमारे गुणवाचक विशेषण में आती है। बालक, नीरज दिल्ली में रहता है, तो ये हमारा जो है इसमें किसी प्रकार की कोई सुंदर वगैरह चीजों की जो है उपयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर बी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है ना। तो वह जाता है, वह मीठा फल है, वह खाता है, वह पढ़ता है। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, वो बोलेंगे हम वह मीठा फल है। भाई विशेषता किसकी है, फल कैसा है, वो मीठा है ना। फल कैसा है, वो मीठा है, तो फल की विशेषता क्या बता रहा है, मीठा है ना। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो दोस्त बी होगा, ना ही ए वो जाता है, वह खाता है या पढ़ता है। तो यहाँ पर राइट विकल्प जो होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। लड़ाकू, भागना या भागना, है ना, दौड़ना या गाना। तो क्या बोलेंगे, जो क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है वो कौन सा है दोस्त, है वो हमारा लड़ाकू, है ना। ये जैसे लड़ाकू हो गया, लड़ाकू एक पहले ही बहुवचन में है ना। लड़ाक नहीं होगा, लड़ाकू नहीं होगा वगैरह, और ये भागना भी नहीं होगा, दौड़ना ही होगा, गाना नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, जो हमारा क्रिया से बना जो विशेषण है वो हमारा लड़ाकू हो जाएगा। तो ए विकल्प दोस्त वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, अनु बहुत सुंदर लड़की है ना। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द है। भाई जो जो हमारी क्या बोलेंगे अनु है वो बहुत क्या बोलेंगे सुंदर लड़की है ना। तो सुंदर क्या है, उसकी विशेषता है किसकी, अनु की, है ना। तो क्या बोलेंगे, अनु जो है क्या बोलेंगे, ये बहुत उपयुक्त रेखांकित शब्द में ये हमारा प्रविशेषण होगा, है ना। बहुत और सुंदर, सुंदर तो उसकी विशेषण हो गए, है ना। तो विशेषता बताइए, बहुत सुंदर है तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। जब कोई बोला जाए कि भाई अनु बहुत सुंदर है, बहुत का मतलब तो बहुत ज्यादा बता दिया उसने, है ना, आर के पार। और बहुत सुंदर है, आगे भी हमारा जो सुंदर होगा वो तो लड़की की विशेषता बता ही रहा है कि अनु कैसी लड़की है, वो सुंदर है। उसने बहुत भी लगा दिया तो यहाँ पर प्रेविशेषण होगा, प्रेवी या फिर प्रे विशेषण होगा, है ना। तो यहाँ पर विशेषण नहीं होगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, क्या बोलेंगे दोस्त, वो हो जाएगा हमारा प्रे विशेषण, है ना। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण शब्द नहीं है। संख्यावाचक नहीं है ना। संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या कहा था, संख्यावाचक जिसमें संख्या प्रदर्शित हो, कुछ थोड़ा कम जैसी चीजें जो हैं ये हमारी संख्यावाचक विशेषण में आती हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण नहीं है उसका वो कौन सा ऑप्शन है दोस्त, वो हो जाएगा हमारा क्या बोलेंगे लगातार। पहला हमारा पहला होता है बहुत ज्यादा, मैंने आपसे बोला है कम ज्यादा बहुत चीजें, वो किस में आती हैं, वो संख्यावाचक में आती हैं। दोगुना, भाई दोगुना यानी कि दो चीजें, है ना, ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी और डी और सी ये ऑप्शन तो हमारे इसके संख्यावाचक के हैं, ना कि लगातार जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये ए विकल्प दोस्त तो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है तो क्या बोलेंगे, रोज स्कूल जाओ, पानी से नहाओ, खाना खाओ, मीठा फल खाओ। भाई फल कैसा है, मीठा है ना। तो इसमें फल की विशेषता क्या है, भाई मीठा है, तो यहाँ पर मीठा फल खाओ। मीठा किसकी विशेषता है, फल की, और फल की विशेषता क्या भाई, मीठा है। तो
तो यहाँ पर डी जो है विकल्प वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे पानी से ना हो ये नहीं होगा, सी खाना खाओ ये नहीं होगा, रोज स्कूल जाओ ये भी नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, यहाँ पर डी विकल्प जो है बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा उस वाक्य में तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है। ठीक है, तब और फिर के समानार्थक के शब्द पर वो कौन सा वर्ड है, तो ये किस यानी कि किस क्रिया विशेषण के हैं। जैसे कि तब का अर्थ बाद में और फिर का अर्थ बार बार, है ना। तब का अर्थ है उस समय और जो फिर है उसका अर्थ है दोबारा, है ना। तब का अर्थ कहाँ और फिर का अर्थ वर्तमान, तब का अर्थ समय होता है या फिर का अर्थ अलग होता है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम उसको बोलेंगे कि तब का जो अर्थ होता है वो समय, पहले समय की बात अलग थी, लेकिन फिर का अर्थ है वो दोबारा। जैसी ऐसी गलती जो मैंने पहले कर दी थी वो अब नहीं होती। जैसे कि मैं पहले एग्जाम में चूक गया था रहने से, लेकिन इस बार जो है मैं इसमें लग कर दिखाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर जो बी विकल्प होगा दोस्त वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है, यानी कि संबंध रखता है। तो वो क्रिया विशेषण कौन सा है वर्ड जिसमें क्या बोलेंगे वो संबंध रखता है क्रिया विशेषण, ऐसा कौन सा वाक्य है। क्या घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, सोहन सोता है। तो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे भाई जो ए है ना, यानी कि जो घोड़ा है वो बहुत तेज दौड़ता है। भाई क्रिया कैसी है, तेज दौड़ना, है ना, दौड़ना क्रिया है। ये कैसे दौड़ता है भाई, विशेषण कैसे दौड़ रहा है, यानी कि कैसे दौड़ता है, वो तेज दौड़ रहा है। तो विशेषण वही मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, काला घोड़ा वगैरह चीजें जो है ये हमारी किस में बोलेंगे, ये क्रिया विशेषण बताना था। जो हमारा घोड़ा जो है वो दौड़ता है क्रिया है, और कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो वो विशेषण हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। यहाँ पर बच्चा रोता है ये नहीं होगा, मोहन हंसता है ये नहीं होगा, ना डी होगा। तो यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। क्रिया विशेषण अब धीरे धीरे चलेगा, है ना, कोई काम न करना, क्या मैं घर जाऊं या तुम घर जाओ। तो क्या बोलेंगे इसका बोलेंगे हम ए विकल्प। ठीक है, वह या एक व्यक्ति है, वह पहले धीरे चला, तो धीरे क्या है, क्रिया। भाई धीरे चलना फिर धीरे चलेगा, तो धीरे एक उसकी क्या बोलेंगे, डबल विशेषता बोलेंगे, यानी कि क्रिया तो हमारी क्या बोलेंगे, क्रिया तो हमारी चलना हो गया, है ना, चलना होगा, लेकिन कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है ना। तो विशेषण उसकी क्या है, धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है ए विकल्प वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि हमारा ये बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, तुम घर जाओ, ना क्या मैं घर जाऊं, या कोई काम न करना। यहाँ पर ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोलेंगे, कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चंस एसएससी जीडी 13 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। और इसमें पूछा क्या है कि क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है ना। तो वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, सीता यहाँ आ रही है, गाय चरती है। तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प, हम बोलेंगे इसका कि सीता यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये जो विकल्प है ये हमारा क्रिया विशेषण का क्या बोलेंगे संबंध नहीं रखता। क्यों नहीं रखता है कि सीता यहाँ आ रही है, भाई आ रही है कोई वो थोड़ी है हमारी क्रिया, है ना। तो वह क्या बोलेंगे यहाँ पर डी जो है, गाय चरती है, गाय क्या चरती है ना, तो चरती उसकी क्रिया है, तो वो हमारा क्रिया होगा। गाय क्या है, विशेषण है। वह दौड़ते हैं, दौड़ते हमारी क्रिया है। वह खड़ा है ना, खड़ा है क्या, वो भी हमारा विशेषण है। तो हमारा जो विकल्प होगा दोस्त वो सी बिल्कुल राइट विकल्प होगा। यहाँ पर सी का कोई भी मतलब नहीं बनता है, सीधा यहाँ आ रही है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। संयोजक क्रिया विशेषण, तो क्या बोलेंगे, मैं जाग रहा हूँ, मैं लेटे हुए था, और क्या बोलेंगे, वह सो रहा था, या जहां आप पढ़ेंगे वहां मैं पढ़ूंगा। ठीक है,
तो प्यारे दोस्त जो आंसर हो जाएगा इसका वो क्या बोलेंगे हम, वो बोलेंगे जहाँ आप पढ़ोगे वहाँ मैं पढ़ूंगा, है ना। तो डी विकल्प क्या बोलेंगे यहाँ पर, बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला क्या है, वो संयोजक है भाई, दोनों मिलकर कर रहे हैं वो काम, है ना। तो जहाँ आप पढ़ोगे क्या बोलेंगे, जहाँ आप पढ़ेंगे वहीं मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है दोस्त वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 23वां। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। भाई कौन सा क्रिया विशेषण शब्द नहीं है, क्या वो हमारा पुस्तक होगा, क्या वो धीरे होगा, या पहले होगा, या शायद होगा। तो क्या बोलेंगे उसको, वो होगा हमारा पुस्तक। भाई पहले हमारा क्या है, वो भी हमारा क्रिया विशेषण है। धीरे भी मैंने आपको बताया विशेषण, तो वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा वही क्रिया विशेषण है ना। धीरे चलना वो क्रिया है, पहले चलना वो भी हमारी क्रिया है ना। शायद वो हमारा विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा दोस्त ए विकल्प वो बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। पुस्तक कोई चीज नहीं है जब उसकी विशेषता, पुस्तक तो एक संज्ञा है ना, जिसकी जो है हम वो बताएंगे कि पुस्तक जो है वो क्या है, रेणु पुस्तक पढ़ती है, तो हमारी पुस्तक की जो कौन है संज्ञा, हमारी रेणु हो गई, ठीक है। तो पुस्तक कौन पढ़ती है, वो रेणु पढ़ती है। यहाँ पर ए जो है यानी कि जो हमारा शब्द नहीं है क्रिया विशेषण का वो हमारा पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संयोजक क्रिया विशेषण से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर संयोजक जो क्रिया है दोस्त वो उससे संबंधित रखता है, वो कौन सा वाक्य होगा। तो जैसे कि जो ऑप्शन है इसके, जैसे इसमें क्या बोला है कि वह खाकर स्कूल गया, भाई खाकर स्कूल गया, मैं जाकर देखूंगा, है ना। तुम किताब खोलकर पढ़ोगे, जब आप आज्ञा देंगे तब मैं बैठूंगा, है ना। जब आप आज्ञा दोगे तब मैं बैठूंगा। तो दोस्त इसमें क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर जब जो है जो संयोजक क्रिया है दोनों साथ करेंगे काम। जब आप आज्ञा दोगे, क्या बोलेंगे, जब आप आज्ञा दोगे ना मुझे तब मैं बैठूंगा, है ना। तो यहाँ पर जो है डी विकल्प सही होगा, ना सी होगा, ना बी होगा, ना ए होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जो डी विकल्प है दोस्त वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्रिया विशेषण से कौन सा संबंध रखता है कि क्या रेखा गाती है, गाता क्रिया है, ठीक है। अनुराधा आएगी, राहुल पढ़ता है, अशोक कल खेलेगा। तो क्या बोलेंगे इसमें हम बोलेंगे क्या कि अशोक कल खेलेगा, है ना। तो भाई खेलना क्या है क्रिया, और कब खेलेगा, वो खेलेगा कल, है ना। तो कल खेलेगा तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, अशोक कल खेलेगा, खेलेगा हमारी क्रिया है, गीता गाती है वो भी हमारी क्रिया है। यहाँ पर सी और बी और ए नहीं होगा प्यारे दोस्त, जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी विकल्प हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 25 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है कि वह धीरे धीरे चलता है, आज तेज बारिश होगी, तुम्हें कम बोलना चाहिए, अब उठ जाओ। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है दोस्त, तो यहाँ क्रिया विशेषण से धीरे धीरे हमारा है ना, तेज भी है हमारा, कम बोलना चाहिए, लेकिन अब तुम उठ जाओ ये हमारा कोई वर्ड नहीं है दोस्त, है ना। ये हमारा कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो होगा उसका क्रिया विशेषण का शब्द वो हमारा बी होगा और सी होगा और ए होगा। तो जो नहीं है दोस्त वो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें धीरे धीरे क्रिया होती है ना, विशेषण भी धीरे धीरे होता है। तेज जो है, कम बोलना, कम ज्यादा चीज जो है हमारी विशेषण में आती है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो है दोस्त वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम या अब उठ जाओ। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है 27वां, किस विकल्प में पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण गलत हैं। तो पुण्य बोधक क्रिया विशेषण के जो उदाहरण है दोस्त वो गलत हैं। वो किस में होंगे, पुण्य का मतलब होता है कि जो है हमारी जो चीज है वो दोबारा से रिपीट होना, है ना। जैसे कि क्या बोलेंगे, घड़ी घड़ी बार बार, प्रतिदिन घड़ी घड़ी बार बार, है ना। तो जो है प्रतिदिन का होता है घड़ी घड़ी बार बार, दो बार, यानी कि पुण्यबोधक क्रिया वो होती है जिसमें किसी भी शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, वो हमारी पुण्य और पुण्यबोधक क्रिया कहलाती है। तो प्रतिदिन क्या बोलेंगे, जैसे प्रतिदिन घड़ी घड़ी बार बार, इसमें हमारा प्रयोग पुण्यबोधक का हुआ है। निकट उस तरफ परसों, बार बार बहुधा अक्सर, इसमें भी हमारा प्रयोग हुआ है। पुण्य फिर और हर बार, ये भी हमारा डी है।
ठीक है। तो यहाँ पर ए विकल्प और हमारा सी विकल्प और डी विकल्प, इनमें जो है प्यारे दोस्त हमारा पुण्य बोधक जो क्रिया है दोस्त, इसमें हमारा प्रयोग हुआ है। और जो बी विकल्प है प्यारे दोस्त, इसमें हमारा निकट उस तरफ परसों, इसमें हमारा क्या बोलेंगे, पुण्य बोधक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है ना। तो दोस्त यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी हो जाएगा, ना कि हमारा जो यानी कि जो क्रिया का विशेषण गलत है वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा 28वां। और दोस्त इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके जो 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम इस क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। और आप जो है हम 28 क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं। अभी तक आपका स्कोर कितना बना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। स्थानवाचक है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है प्यारे दोस्त। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा, बाएं या फिर तेज या ऊपर या भीतर। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम तेज। तेज जो है वो विशेषण है, बाएं जो है हमारा उसका विशेषण स्थानवाचक का होगा, ऊपर होगा और भीतर होगा। ये ऊपर नीचे, जो नीचे ऊपर है ये हमारे स्थानवाचक कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया कहलाते हैं, ना कि हमारा तेज। तेज विशेषण होता है किसी चीज की विशेषता बताना, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज जो है वो हमारी विशेषता है उसकी, है ना। तो यहाँ पर बी विकल्प जो है बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है प्यारे दोस्त कि शब्द क्या बोलेंगे, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है जो शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है। तो वो कौन सा है, क्या बोलेंगे उसको हम, वो है हमारा अविकारी, है ना हमारा विकारी होगा ना अकर्मक होगा। अकर्मक और सकर्मक मैंने आपको बताया हुआ है। सकर्मक कौन सा होता है, जिसमें का जवाब मिल जाए। सकर्मक जैसे कि जो है रामा दौड़ती है, तो दौड़ती उसमें क्या का जवाब, भाई क्या दौड़ती है, रामा क्या दौड़ती है, तो क्या का जवाब ना मिले तो वो हमारे अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगर क्या का, रामा खाती है, क्या खाती है, कुछ तो कुछ खाई रही होगी वो, है ना। तो ठीक है, उसमें जो है क्या बोलेंगे, उसमें सकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि रामा आम खाती है, तो रामा क्या खाती है, आम खाती है, तो वो हमारी, या जिसमें, कहने का मतलब ये है दोस्त कि जिसमें अगर का जवाब मिल जाए, है ना, जिसमें का जवाब मिल जाए जिस वर्ड में, वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें का वर्ड नहीं मिलता दोस्त उसमें हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। अविकारी नहीं होगा यहाँ पर हमारा, जो यानी कि जो विशेषण है क्रिया विशेषण शब्द से नहीं है वो हमारा अविकारी होगा ना विकारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो दोस्त है वो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, कौन से विकल्प में से दिए गए शब्द रीतिवाचक क्रिया के विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है ना। तो रीतिवाचक विशेषण क्या देखेंगे, आज, आजकल, प्रतिदिन, ज्यों ही, तक, पर, ऊपर, नीचे, बाहर, केवल, कदाचित और शायद। तो इसका क्या मान लेंगे, इसका क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन। तो दोस्त जो होगा हमारा रीतिवाचक क्या होगा कि केवल, कदाचित और शायद, ये चीज, ये जो शब्द हैं ये रीतिवाचक में आते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या क्या होता है, जिसमें केवल, कदाचित या शायद संदेहित चीजों को जो प्रयोग हुआ होता है वो हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है ना। तो यहाँ पर डी विकल्प के जो ऑप्शंस हैं वो रीतिवाचक क्रिया के विशेषण के ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सही, है ना। तो जो नहीं है वो हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा, ज्यों तक पर नहीं होगा, आज, कल या प्रतिदिन नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो हमारा डी विकल्प बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा नहीं है, जैसे कि क्रिया क्या होती है, जिसको, जैसे कि राम दौड़ता है, तो दौड़ता क्या है, उसकी क्रिया है। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, उसकी विशेषता है, यानी कि विशेषण है ना। कल, क्या, जब, कब। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसको हम, कल, क्या, जब, कब, क्या बोलेंगे, यानी कि इसमें कौन सा वर्ड जो है क्रिया विशेषण शब्द जो है वो नहीं है दोस्त। तो वो कौन सा नहीं है, वो है हमारा जब, ठीक है। कल मैंने आपको बताया कि जैसे कि विशेषण है ये, कल आऊँगा तो क्रिया भी हो जाएगी, तो हमारा वो विशेषण हो जाएगा।
क्या भी हमारा क्या है वो विशेषण है, कब भी हमारा विशेषण होगा। तो दोस्त यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण का शब्द नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्त कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। और ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये जो हमने अभी चैप्टर किया दोस्त, इसके जो है ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो है इसके 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो जो है RW की बुक में जो भी दिए हुए थे वो सब जो है खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्त इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्या में हम पढ़ते होंगे, पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे, वह कमाते हैं, वे कमाते हैं, किशन बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का कौन सा संबंध जो है, कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही शब्द है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्त ये क्वेश्चन हमारा SSC GD 13 फरवरी 2023 शिफ्ट 4 में पूछा गया है। प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। और जो है अभी तक आपने इसके पहले के चैप्टर या नहीं देखे हैं, रोजगार विद अंकित की सामान्य हिंदी की जो बुक है दोस्त, इसमें हमने जो है आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके सारे PYQ क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले के जो भी आपने क्लास नहीं देखी है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, तो वहाँ से जो है आप उनको सभी को देख सकते हैं। और ये क्लास जो है हमारी रोज़ 6 PM पर चलती है, तो रोज़ 6 PM पर आपको इस क्लास से जुड़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।